लोकसभा चुनावों को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। एक तरफ जहां इंडिया अलायंस में मीटिंगों का दौर जारी है, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी चुनावों को लेकर काफी एक्टिव है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मोर्चा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाला हुआ है। बात कर्नाटक की कर लेते हैं। हाल ही में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी और पार्टी अध्यक्ष एच.डी. देवेगौड़ा ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी और बीते कल फिर से दोनों ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कर्नाटक में सियासी बिसात बिछने लग गई। कर्नाटक में इसी साल मई में राज्य विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद जेडीएस और बीजेपी ने कर्नाटक में गठबंधन की घोषणा की थी। ये घोषणा 2 महीने पहले की गई थी। अब दोनों ही दल 24 के चुनावों के लिए 28 लोकसभा सीटों के बंटवारे पर लगे हुए हैं। जेडीएस बीजेपी से 24 के चुनावों के लिए लोकसभा में 4 सीटें मांग रही है। बीजेपी और जेडीएस के गठबंधन के बाद से ही चर्चा है कि जनता दल इस बार कर्नाटक की 4 लोकसभा सीटों पर उतर सकती है। जेडीएस मांड्या, हसन, बेंगलुरु और चिकबल्लापुर सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। हालांकि पिछले चुनाव में उसने सिर्फ हसन पर ही जीत हासिल की थी। वहीं अगर इससे पहले चुनावों की बात करें तो 2019 में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में 28 में से 25 सीटों पर जीत हासिल की थी। उस वक्त जेडीएस कांग्रेस के साथ गठबंधन में थी और 2 सीटें जीत पाई थी। वहीं भाजपा समर्थित एक निर्दलीय को 1 सीट पर जीत हासिल हो गई थी। हालांकि इस बार के चुनाव में बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। कांग्रेस ने 136 सीटें जीतकर सरकार बना ली और बीजेपी के खाते में महज 65 सीटें ही आई। बीजेपी चुनाव में जातिगत समीकरण के साथ चलती है और जेडीएस गठबंधन के साथ चलकर बीजेपी राज्य के 2 खास समुदायों का वोट पा सकेंगे। कर्नाटक में लिंगायत समुदाय और वोकालिंगा समुदाय काफी अहम है। लिंगायत समुदाय लगभग 17% है, जबकि वोकालिंगा समुदाय की संख्या करीब 15% है। बीएस येदियुरप्पा लिंगायत समुदाय से आते हैं, जबकि जेडीएस प्रमुख एच.डी. देवेगौड़ा वोकालिंगा समुदाय से संबंध रखते हैं। ऐसे में दोनों पार्टियों में गठबंधन होता है तो यहाँ एनडीए का वोट बेस लगभग 32% तक हो सकेगा। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें जनभावना टाइम्स। नमस्कार।